हाय एवरीवन। तो यार इस ईयर का प्रीलिम्स तो फेल हो गया और काफ़ी ज़्यादा नंबर से फेल हुआ है। ऑफ कोर्स आई ओ माई ऑल द मिस्टेक्स एंड जो भी सब फेलियर सिर्फ मेरी पार्ट पे है। यूपीएससी ने तो बेस्ट ट्राई करा था कि जो बच्चे काफ़ी साल से पढ़ रहे हैं वो पास हो जाएं इस बार। बट ये वीडियो यार मतलब आई वांट कि एग्ज़ाम सेंटर में जो मैंने मतलब बहुत ही घटिया मिस्टेक्स करी हैं वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी एलिमिनेशन वाली कि ये तो देखो ऐसे कर जाता ऐसे कर जाता, बट जो मैंने मिस्टेक करी मतलब कैसे एलिमिनेशन नहीं करना चाहिए या फिर कैसे नहीं सोचना है प्रीलिम्स में, इस बार मैंने वो करा है। ऑफ कोर्स आप बोलोगे ये तो इतने मॉक टेस्ट देती थी इसने, मतलब सब मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऑफ कोर्स मेरी क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो हो गई है। बट स्टिल ठीक है, आपको आई मतलब मैं प्रॉमिस करती हूँ ये हेल्प करेगी। आप एक बार देख लो, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, आके लग रहा है कि यार ये मैंने क्या मतलब क्या ही उल्टी कर दी है। सीरियसली सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पर अभी मैं बता रही हूँ, मुझे अब पता लग रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया। 2-3 दिन लग गए मुझे मूव ऑन होने में, अभी भी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा आज बना देती हूँ ये थोड़ा थोड़ा करके। तो चलो शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ एक बार कोशिश करना कि आप इसको लास्ट तक देख लो। मैं सीरियसली इसमें अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि आपको इतना तो बता सकूँ क्या नहीं करना। पहला क्वेश्चन ये था। अब मैंने इसमें ना सोर्सेज भी लिखे हैं अपने कुछ जो शायद आपको हेल्प करें। मैंने ना इस बार पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, मतलब लक्ष्मीकांत मैंने बिल्कुल नहीं उठा के देखी, पता नहीं क्यों। अब तो मतलब मैं कुछ भी बोलने के उसमें नहीं हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ। आई एम बीइंग मतलब 100% ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू। मैंने सिर्फ महराज मतलब अन अकेडमी पे सरमद महराज सर जो हैं, जो बायजूस में पहले पढ़ाते थे, उनका जो क्रैश कोर्स आया था सिर्फ वही देखा था, सिर्फ वही, उसको 2-3 बार देख लिया था, क्योंकि मुझसे पढ़ ही नहीं जा रही थी लक्ष्मीकांत। और मैंने एक कोर्स भी लिया था आतिश माथुर सर का, बिल्कुल ही बेकार, मतलब 1200 रुपये, द वर्स्ट कोर्स, क्रैश कोर्स था, पता नहीं क्या ही था, सबसे बेकार कोर्स। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसमें मेरे को ये पता था क्योंकि उन्होंने वीडियो में बताया था, तो इसलिए मुझे याद आ गया और मैंने लगा दिया मार्क। सेकंड क्वेश्चन भी ये मैंने याद करा था और सर की वीडियो में भी था, तो फिर से याद हो गया था मेरे को। थर्ड क्वेश्चन में तो सिर्फ यार मैंने ना तुक्का लगाया था, ओनली बी वाला लास्ट में, कि ऐसे ऑप्शंस आए हैं। पिछली बार भी ओनली बी था मोस्टली का, इस बार मेरे को तो सच्ची में नहीं पता था एग्जैक्ट नेम्स किसकी बात हो रही है। आई डोंट नो यार, उस वक्त सीरियसली इस बार प्रॉब्लम्स में मुझे कुछ याद नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल ब्लैंक्स। और इसकी मुझे मुझे लगता है ये मिस्टेक मेरी क्यों हुई है, मैं लास्ट में समराइज़ करूँगी। तो ये ओनली बी वाला तुक्का मैंने लगाया वो सही हो गया। फोर्थ में ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया, तो मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं करा। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में लास्ट में पहुंच गई थी कि हाँ ये है, क्योंकि मुझे कोविड वाला याद आ गया था कि सब सेंटर की तारीफ़ कर रहे थे कि मतलब जो भी था। बट मैंने 6 का डी मार रखा था, तो मैंने 6 की जगह इसको मार दिया था डी। जब मैंने सेकंड रीडिंग में मार्किंग शुरू करी तो पता लगा मैंने 6 का तो मारा ही नहीं है, फिफ्थ मतलब मैंने रॉन्ग मार्क कर दिया। ये गलती मेरे से मॉक टेस्ट में भी मैंने कम से कम 30 से 40 दिए होंगे, उसमें भी सिर्फ एक बार हुई है, पर प्रीलिम्स में होनी ज़रूरी थी। सॉरी यार, मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड साउंड करूँगी, बट हाँ मेरे साथ ये भी हो गया। इस प्रीलिम्स में जितना गलत हो सकता था मेरे साथ वो सब हुआ। ठीक है, तो मैंने ये फिर अब कुछ कर तो सकते नहीं था, आई थॉट कि चलो मूव ऑन करते हैं, अब एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो भाई इजी था ही, इसके बारे में तो क्या ही बात करें। अब सी डी एस देखो, सी डी एस में पता नहीं क्यों मुझे ये था कि मिलिट्री कमांड नहीं देते हैं, और शायद ये मैंने मेंस की प्रेप करी थी उसमें थोड़ा याद था, और मुझे इसका प्रेसिडेंट की याद आ गई। शायद ये गलत हो सकता है, मैं बता रही हूँ मैंने उस वक्त क्या सोचा, मैंने अभी चेक नहीं करा है ये कि इसके असली आंसर्स और रीजंस क्या हैं, मैंने सिर्फ मार्क करे आंसर की से राइट और रॉन्ग, तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ मैंने क्या सोचा था उस वक्त। और फिर 2 को कैंसिल करते आंसर आ रहा था तो मैंने मार दिया, और ये लकीली सही भी हो गया था। अब 8 का तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मतलब मैं आंसर इसका ये है, बट मैं नहीं मारती। अगर मुझे गैस भी लेती तो मैं मदद में लेती, बट ठीक है मैंने नहीं अटेम्प्ट करा क्योंकि बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। ये तो मैंने बेसिक मैप मतलब सोचा, उसके हिसाब से मुझे लगा हाँ कनाडा सबसे ज़्यादा शेयर करती है, कॉन्टिनेंट वाइज भी देखो, तो मैंने वो मार्क कर दिया और उसके हिसाब से आ गया। ठीक, एथिक्स कमेटी फिर मैं बोलूँगी महराज सर ने एथिक्स कमेटी भी यही पढ़ाया था, ये वाला उनके साथ था, उनमें उन्होंने बताया था। यार मैं ऐसे उनका प्रमोशन, मुझे तो कोई पैसा मतलब ऐसे मिला नहीं है, बट
ठीक है, मैं बता रही हूँ कि ये कैसे हेल्प हुआ मेरी। ठीक, तो मैंने बस इसको मारा और इससे एलिमिनेट हो रहा था लकीली, तो मेरा फिर ये वाला हो गया और ये सही हो गया। ठीक, अब ये देखते हैं। ये PT365 की हिस्ट्री के जो कुछ पर्सनैलिटीज़ थी उसमें आया था, तो वो मैंने लास्ट में वही रिवाइज़ करी थी तो याद आ गया एकदम से, अदरवाइज़ मैं कंफ्यूज हो जाती थोड़ा बहुत तो, बट ये उससे हो गया सही। अब 1935 यार एक्ट वगैरह तो ये तो मतलब थोड़ा कॉमन सा ही था कि डिफेंस और ये एक्ट मैंने पढ़े भी हुए थे तो ये भी हो गया था लकीली। बट अब देखना, अब जो मैंने रायता फैलाया, अब रायता ही फैलाया पूरे एग्ज़ाम में। ये मुझे मतलब मैंने पढ़ा था मैंने भाषा, ठीक, बट याद नहीं आ रहा था, तो मैंने देखा ये देखकर ट्रिक, मतलब मुझे लगा ये ट्रिक ही है, अगर मैंने इस पर मार्क नहीं लगाया तो सब बोल देंगे लो तुम्हें ये नहीं दिखा, ये ट्रिक नहीं हुई, एलिमिनेट, ये तो सीधा सीधा आंसर आ रहा था। तो मैंने बिना ज़्यादा दिमाग लगाए ये लगा दिया, क्योंकि मेरे पास इस वक्त टाइम भी बहुत कम बचा था। ये तो मैं मतलब एक बार ही पढ़ा था, उसके बाद मैं इस पे आ भी नहीं पाई दोबारा, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा टाइम इतना जा रहा था उस दिन। तो ये तो भाई ये तो इतना इजी था, क्योंकि PT365 की हिस्ट्री में भी था और 2023 लिख दिया ना इन्होंने, तो इजी हो गया। अगर ये लिख देते कि कौन से हैं यूनेस्को तो उसमें शायद मुझे डिफ़िकल्टी होती, क्योंकि एग्जैक्ट नाम नहीं याद थे ना मुझे ये है कि नहीं। 2023 में तो 2 ही मिले थे तो ये इजी हो गया था। अब ये देखो, मतलब मैंने ओवर एनालिसिस इसे बोलते हैं। ऑफ कोर्स मैं मार रही थी, ये देखो मैंने मारा हुआ है 1 2 3, बट मैंने ओवर एनालाइज करा कि आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है रिपील, क्या ये वर्ड नहीं लिखा होगा रिपील, क्योंकि ये तो बहुत टुच्चा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर रिपील वर्ड नहीं लिखा होगा, सिर्फ एडिशन और वेरिएशन लिखा होगा, तो मैंने ये 1 2 मार दिया। इसे बोलते हैं ज़्यादा आप एक एक वर्ड को पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल, सॉरी मतलब मेरा ये गलत हो गया। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे आप कंपटीशन से बाहर होते हैं, क्योंकि ये सब सही करने वाले हैं। ठीक, अब ये देखो, आई वॉज श्योर कि इटली भी, उसकी भी पॉपुलेशन डाउन जा रही है। देखो मैंने 2 एलिमिनेट भी कर दिए थे, मुझे बस इन दोनों में डाउट था कि इटली होगा नहीं होगा। बट फिर ओवर एनालिसिस देखो, मैं मानने वाली थी, फिर मैंने क्या देखा कि ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में होते हैं। अब फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में तो चाइना और जापान और कोरिया ही होते हैं। तो फिर मुझे लगा ये वर्ड यूपीएससी ने क्यों यूज़ करा है, इटली को एलिमिनेट कर दें ताकि हम मतलब, ठीक, तो मैंने इटली तो इतना मेंशन नहीं होता है, ओवर एनालिसिस कह लो पता नहीं क्या कह दो, और 50-50 प्रोबेबिलिटी थी, मेरा वो भी गलत हो गया। एंड आई मार्क 2 और 3, पर आंसर इसका 1 2 3 1 2 4 सॉरी। अब ये देखो, ये यहाँ क्वेश्चन नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन मैं गलत करूँगी तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई सेल्फ कि मैं पास भी हो जाऊँ। ठीक, अब मुझे 1 1 10 से तो याद थे कि भाई ये शुरू होते हैं। आई थॉट कि प्रोसीजर लिखा होगा तो आगे में तो लिखा होगा प्रोसीजर मनी बिल का, पीछे आर्टिकल में क्यों लिखा होगा, जब मनी बिल डिफाइन ही 110 में है तो प्रोसीजर आगे लिखा होगा जहाँ तक है। आई थॉट दिस, पर नहीं। और फिर मुझे लगा आर्टिकल गलत मेंशन करना बहुत इजी है, इसको रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का पता भी हो तो क्या हो गया, आंसर तो गलत है तो गलत है। ये देखो फिर 50-50 पे मैं पहुंच गई, और फिर जो मैंने चूज़ करा वो गलत हो गया। ठीक, अब इसमें ये तो पता नहीं मैंने क्यों तुक्का लगाया, मुझे लगा कि 30 हर किसी में आ रहा है, शायद ये चाह रहा है कि हम 3 को एलिमिनेट करते हैं। बिल्कुल लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं ना, उसमें मैंने सोचा यार लगा देती हूँ। ऐसे होता है कि आपको नहीं करना चाहिए अटैम्प्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये मतलब ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, अब ये मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना बार बार, इससे बेसिक क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो मैं तो यार सीधा सीधा बोल रही हूँ, ईजी था पेपर मेरे हिसाब से तो भाई। 95 से भी ऊपर जाएगी कट ऑफ, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, मैं कुछ कमेंट नहीं कर रही इस पर। मैंने किससे कंफ्यूज कर दिया इसे, इंटर स्टेट काउंसिल। ये सब पता है क्यों हो रहा है, ये हो रहा है जब आप लास्ट टाइम में ना रिवाइज़ नहीं करते, जब आप मॉक टेस्ट रिवाइज़ करते हो बैठ के कि उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपसे आपकी स्टैटिक बुक्स पढ़ी नहीं जा रही, जब आप रैंडम करंट अफेयर पढ़ते रहते हो। ये मैंने करा, मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे स्टैटिक पढ़ना चाहिए, बट
पढ़ा ही नहीं जा रहा था, तो आई थॉट ना पढ़ने से कुछ और ही पढ़ लो, और उसका नतीजा है ये। मैंने इंटर स्टेट काउंसिल से कंफ्यूज कर दिया और फिर से इसका आंसर होम मिनिस्टर मैंने टिक कर दिया और गलत हो गया। वरना आप देखो, होम मिनिस्टर पता था नहीं होगा तो 4 एलिमिनेट होते, सीधा आंसर आ रहा था इसका। ठीक, अब ये नारी शक्ति वंदन तो चलो उन्होंने ईजी दे दिया, ये भी महराज सर ने वीडियो में पढ़ाया था तो मेरा सही हो गया। ये देखो, ये रिट प्रोहिबिशन, ये भी महराज सर ने पढ़ाया था अपने वीडियो में MCQ से, तो ये भी मेरा सही हो गया। तो पॉलिटी तो भाई उनके चक्कर में सही हो गई। अब ये मित्र शक्ति, मतलब हर किसी ने बोला कि यार UPSC नहीं पूछती एक्सरसाइज पे क्वेश्चन, तो मैंने छुआ भी नहीं फिर इसको, एक्सरसाइजेस को। तो फिर पर ये पूछ लिया अब इसने एक बार, क्या कर सकते हैं। चलो, अब ये तो पता था कि यार गवर्नर नहीं प्रेसिडेंट करता है, चलो इतना तो बेसिक सा, इसके चक्कर में सही हो गया। अब यूनियन बजट देखो, इससे टुच्चा क्वेश्चन UPSC बना सकती है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं आना, प्रेसिडेंट आना था, ठीक। बट उस वक्त मैंने क्या सोचा, मुझे पता था कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, गलत लग रहा है, पर आई वॉज नॉट श्योर कि वो मैंने सोचा ही नहीं कि प्रेसिडेंट के हिसाब से कुछ होता है। मेरे दिमाग में ही वो नहीं आया। इसे बोलते हैं कि आप जब, पता नहीं है यार इसे क्या बोलते हैं, मुझे अब और बार बार देख देख के और गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ यार ये। पता है, इस सबसे बड़ी गलती मेरे से इस बार हुई है कि मैंने जो सब बोलते हैं ना कि लास्ट में प्रीवियस ईयर लगाओ, पूरा पूरा पेपर दोबारा सॉल्व करो, इसलिए बोलते हैं कि आप UPSC के फॉर्मेट में आ जाते हो यार। मैंने इस बार नहीं करा, मैंने सोचा नहीं, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट वाइज लगाए PYQ लास्ट में भी। मुझे नहीं लगाने चाहिए थे यार, मुझे पूरा पूरा फुल टेस्ट लगाना चाहिए था, फुल। चलो यार, अब एक अपनी गलती के चक्कर में अटैम्प्ट बेकार हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे करते हैं। ये भी इसलिए मेरा फिर गलत हो गया, और ये गलत नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। ये मैंने कोई कॉन्फ्रेंस देखी थी, मतलब, और फिर फीलिंग भी आ रही थी, हाँ ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था तो लकीली सही हो गया। अब लकीली क्या, जब सही हो भी गया तो क्या ही करना है यार। ये उन्होंने 2 आंसर दिया है, मुझे पता नहीं कौन सा इन्होंने सही माना है। मुझे लगता है अर्जेंटीना वाला माना होगा, पर मुझे तो नहीं लगता यार। वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब ठीक है, ये भी गलत ही दिया है इन्होंने, क्या ही बोलूँ अब मैं। अब यहाँ देखो मेरा अनोखा दिमाग क्या चला कि भाई, एक तो ये पाइपलाइन दी है कि पर्शियन गल्फ से यूरोप जाएगी, फिर ये पाइपलाइन कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरियन सी से। अब पर्शियन गल्फ अलग है, रेड सी अलग है, तो आई थॉट कि गलत होगा, मैंने 1 को गलत माना। पर द आंसर इज़ कि वो जाएगी यहाँ से, तो मतलब पर्शियन गल्फ से रेड सी जाती है, रेड सी से मेडिटेरियन को जाती है, फिर यूरोप पहुँच जाती है। मैंने नहीं सोचा तब, मेरे को लगा ये गलत है और मैंने मार दिया रॉन्ग, पर इसका आंसर ये था। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन में तो लोग पता नहीं कंफ्यूज हैं, पर मैंने तो फिर भी बिल्कुल ही गलत माना है। मुझे लगा एक्सट्रीम वाला स्टेटमेंट पे गलत जाते हैं, पिछली बार भी ये हुआ था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक देख ली, इस बार मुझे लगा टॉपर्स ने बोला था कि भाई वेरी हटा के वो अगर लिटल भी लिखता, लिटल प्रेसिपिटेशन, तो यस मैं करेक्ट कर देती, पर उन्होंने वेरी क्यों लगाया, एडजेक्टिव क्यों यूज़ करते हैं ताकि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बना सके वो। ये तो मुझे पता था कि हाँ उसमें कम होती है प्रेसिपिटेशन रेड सी में, बट वेरी क्यों लगाया उन्होंने, लिटिल भी तो लिख सकते थे ना, तो मैंने उसको भी गलत माना। एलिमिनेशन मतलब ज़्यादा ही कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो पता नहीं यार, मैंने देखा ही नहीं सेकंड रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग में मैंने देखा, मैंने सोचा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर फिर मेरे इस बार तो इतना टाइम, मैंने लगता है पता नहीं कहाँ टाइम गया मेरा, वरना अदरवाइज़ तो मैं पिछली बार भी जो मेरा पेपर बहुत जल्दी हो गया था, 15 मिनट पहले, हर मॉक टेस्ट में मेरा 15 मिनट पहले पेपर हो जाता था। इस बार तो भाई लंका ही लग गई, मतलब इस बार तो ऐसे लगा भगवान ने पूरी कोशिश की कि इसका नहीं होना चाहिए। खैर भगवान को क्या ब्लेम करना, गलती तो मेरी है। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो 31 का देखो मैंने क्या गलत करा है।
आई वॉज 100% श्योर कि ये गलत है। मैंने यहाँ पे 5 मिनट वेस्ट करे इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे बिल्कुल, यार देखो ये तो फेस वैल्यू पे ही स्टेटमेंट गलत लग रही है कि आप क्लेम ही नहीं कर सकते अगर आप यूएस फेड ट्रेजरी से बॉन्ड ले रहे हो। बट कंक्लूजन अगर आप देखो तो मुझे लगा यार कंक्लूजन के हिसाब से तो ये आंसर सही बैठ रहा है। अगर सिर्फ ट्रस्ट पे हो रहा है कोई चीज़, यूएस की गवर्नमेंट का डेट, तो फिर शायद उनके पास नहीं होगा राइट। और फिर मुझे मारना पड़ा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि अगर ये मैं गलत मारती हूँ तो फिर ये सही कैसे बैठता है। सिर्फ इसलिए मानना पड़ा, पर मुझे ट्रस्ट करनी चाहिए थी अपनी नॉलेज को। अब ये सही हो गया यार, बस अब सही का तो क्या ही बोलूँ, सही तो सब बता ही देंगे, गलत कैसे हुए मैं वो बताना चाहती थी। ये देखो मतलब डिजिटल रुपी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसको मैंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से, अगर मैं अब यार अगर ऐसी टुच्ची मिस्टेक करूँगी इतने मॉक टेस्ट देके इतने साल से पढ़ाई करके, तो मतलब मुझे लग रहा है कि इतना ईजी पेपर में शायद मेरा, मतलब क्या ही बोलूँ यार, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अब मैं जितना देख रही हूँ ना, इससे मुझे और फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मेरा दिमाग कहाँ गया था यार उस वक्त, कि मैंने क्वेश्चन को ऐसे करा। ये होता है जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। मुझे लगता है मैं इजी पेपर देख के ना आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। इजी पेपर भी छोड़ो छोड़ो, आप ये ऑप्शन देख के मुझे लगता है मैं ओवर एक्साइटेड हो गई कि भाई। और यही क्वेश्चन है जो आपको रेस से बाहर, मेरे हार्ड क्वेश्चन, चलो एक बार को ये गलत हो रहा है, ये इतना नहीं मुझे अफेक्ट करेगा। ये क्वेश्चन हर कोई सही करेगा यार जो भी पढ़ रहा है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप यहाँ तक आए हो और देख रहे हो तो थोड़ा, मतलब भाई स्टैटिक पे बिल्कुल रट्टा मारना है। मतलब मैं तो पता नहीं अब कुछ बोलने वाली क्रेडिबिलिटी है मेरी या नहीं, पर मैं तो बोलूँगी फिर भी कि यार अपने आप को काम रखना, और लास्ट में प्लीज़ पीवाईक्यू कर लेना। अब पता चल रहा है आज से मॉक टेस्ट बंद यार, आज से तो पढ़ाई बंद, क्या ही बोलूँ। चलो अब ये मुझे नहीं पता तो मैंने छोड़ दिया। पहले तो मैंने सोचा था कि कुछ कर दो इसमें भी तिकड़म सा, पर फिर मैंने कहा नहीं यार, ऑलरेडी काफ़ी तुक्के लगा दिए हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन भी सही हो गया, क्योंकि मुझे ये तो पता था इमाम गाँव, और ये मुझे लगा इतना बड़ा नाम पोर्ट का मैंने कभी सुना नहीं, पता नहीं क्यों, बस उसके चक्कर में ये थोड़ा नाम सुना सुना सा लग रहा था, मेगालिथिक साइट, तो मैंने ये मार दिया और ये सही हो गया। ठीक, अब ये रियोतवारी का देख लो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, भाई मैंने पूरी मॉडर्न पढ़ी इस बार, सिर्फ मैंने ये रेवेन्यू वाला जो है इसको MCQ जो थे इसके सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करे, उससे ज़्यादा मतलब छोड़ो यार, क्या ही बोलूँ। अब ये देखो इसमें एक स्टेटमेंट ये लिखा है कि रेवेन्यू परमानेंट में, मुझे पता था ये स्टेटमेंट वैसे सही है, बट यहाँ पे बिफोर लिखा था कि अगर फिक्स डेट से पहले भी ना दे अगर ज़मींदार पैसे, तो भी उसको रिमूव। यार ये कैसे, मतलब मुझे तो लॉजिक भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो फिक्स डे फेल हो जाए उसका रेवेन्यू फिक्स डे पे देने पे, तो उसको रिमूव करेंगे, अगर पहले ही कैसे रिमूव कर देंगे फिक्स डे से पहले। तो ठीक है, अब ये भी सही था, लिखा हुआ किताबों में।